हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे गाइस। आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, कारक कीज, तो पढ़ेंगे इसको। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। असंबंध होने पर इनका अर्थ ही उलझ कर रह जाएगा अथवा वे निरर्थक हो जाएंगे। इसी सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बतलाने का काम कारक करता है। तो जैसे रचना शैली दिखती है, शिल्पा शैली अलग हो गई है, कविता लेखराज पुस्तक दी। तो इन तीनों वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का संगत संबंध प्रकट ना होने से वाक्य का उपयुक्त अर्थ समझ में नहीं आता है गाइस। तो इसमें गाइस जो है कारक का यूज़ नहीं हुआ था। कारक का यही प्रयोजन है कि वह शब्दों का वाक्य में संगत संबंध प्रकट करता है। अब जैसे यहाँ देखिए गाइस, तो यहाँ पे जैसे रचना शैली को देखती है, तो ये जो को है ना गाइस, तो ये कारक हो गया, क्योंकि अब ये इससे भाषा को अस्पष्ट होता है। शिल्पा शैली से अलग हो गई, तो शे लग गया, तो यहाँ गाइस से जो है ये कारक हो गया। आगे कविता ने लेखराज को पुस्तक दी, तो जो है कविता ने लेखराज को पुस्तक दी, तो ने और को जो है ये कारक हो गया गाइस। आगे देख लेते हैं। यह उद्देश्य और विधेय का प्रयोग और स्पष्ट है। परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको कारक कहते हैं। जैसे राम ने राक्षस को वाणों से मारा, तो यहाँ पे गाइस राम ने, तो ना और जो है ने को से, तो ये तीनों गाइस कारक हैं। तो आगे देख लेते हैं। विभक्ति कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो गाइस प्रत्यय लगता है उसे विभक्ति कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं, भेद देख लेते हैं गाइस इसमें। तो भेद, कतिपय विद्वान हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक मानते हैं, किंतु हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। मानने की पक्की प्रथा चल रही है, अतः कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद हुए हैं। तो गाइस जो है भाषा जो संस्कृत है उसमें 6 ही कारक माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे 8 कारक माने जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो कारक है कर्ता, तो विभक्ति हो गई इसकी ने, कर्म है तो को, कारण है तो से या द्वारा, संप्रादान है तो को के लिए, हेतु निर्मित वास्ते। आगे देख लेते हैं गाइस। तो इसमें है गाइस कारक अपादान, तो विभक्तियां हैं से, संबंध है का, की, के, रा, री, रे, न, नी, ने। अधिकरण है में, भीतर, पर, पै, पर। संबोधन है हे, हो, अजी, अरे, ए, रे। तो ये गाइस हो गया इसका जो है विभक्तियाँ और कारक। तो आगे देख लेते हैं गाइस जो है कर्ता कारण। तो कर्ता जो है गाइस यहाँ पे वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं। तो गाइस उदाहरण, अंशु ने भोजन किया, तो इसमें गाइस कर्ता कारक अंशु हो गया। और तृप्ति कविता से रचना कर रही है, तो तृप्ति है गाइस। कमरू निशा खेल रही है, तनु गाना गा रही है, तो कमरू निशा और तन्नु, तो ये कर्ता कारक हैं। ऊपर के उदाहरणों में अंशु, तृप्ति, कमरू निशा और तन्नु शब्द कर्ता कारक हैं, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो कुछ कथन कहा जा रहा है वह इन्हीं के विषय में है। तो गाइस हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है कर्ता कारक अपनी ही जो है ये कर्ता कारक है और ये अपने स्वयं के बारे में बता रही हैं। कर्म कारक में देख लेते हैं गाइस। तो कर्म कारक में संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं रहता। उदाहरण, सीमा ने तनीषा को पीटा, तो सीमा ने तनीषा को, तो सीमा जो है करता है और कर्म किसके द्वारा करेगी, तनीषा को पीट रही है। तो गाइस जो है तनीषा इसमें कर्म कारक हो गई है। विनय पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो एक कर्म कारक है। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म की पहचान के लिए क्या अथवा किसको का
प्रश्न करते हैं, जिससे कर्ता और कर्म सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं गाइस। कारण कारक क्या है? जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जा रही है, मतलब जिस साधन से जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जा रही है उसे संज्ञा को कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति से अथवा द्वारा। तो इसमें आगे देख लेते हैं गाइस। तो उदाहरण है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। तो इसमें गाइस जो है डंडे से मारा गया है, कारण है, तो ये कारक है। स्नेहा लेखनी लिखती है। तो उदाहरण ऊपर के उदाहरणों में मारने का डंडे से तथा लिखने का कार्य लेखनी से, अतः डंडे से लेखनी से कारण कारक हैं। कई स्थानों पर विभक्ति से अथवा द्वारा छुपे भी रहते हैं। उदाहरण, ना आँखों देखा ना कानों सुना। तो इसमें जो है गाइस कुछ छुपा हुआ है, विभक्ति छुपी हुई है गाइस। तो आगे देख लेते हैं। हिंदी में कुछ संस्कृत के कारण कारक के पद ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, वह अपने मकसद में एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सफल हो गया। तो ये कुछ जो है गाइस संस्कृत के होते हैं ना, वो हूबहू जो है हिंदी में यूज़ कर लिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। संप्रदान। तो संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का विभक्ति को प्रयुक्त किया जाता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान बना रही है। तो यहाँ जो है भाई के लिए मिष्ठान बना रही है, तो संप्रदान कारक है। बच्चे को गेंद लाओ, बच्चों को गेंद लाओ। तो इसमें अधिकांश के लिए के निर्मित इत्यादि शब्दों के प्रयोग से भी संप्रदान का अर्थ होता है। अपादान गाइस देख लेते हैं। अपादान जिस संज्ञा का अथवा सर्वनाम के किसी वस्तु का अलग ज्ञात होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। कारण की भांति इसका भी विभक्ति से है, किंतु कारण में इसका अर्थ सहायता से होता है और अपादान में अलग होना होता है। तो आगे देख लेते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरा, सवार घोड़े से गिरा, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। तो इसमें ये उदाहरण हो गए हैं गाइस। तो आगे देख लेते हैं। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही संबंध प्रकट करते हैं। इसके विभक्ति से बने शब्द इस प्रकार हैं। मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। तो उदाहरण, मेरी घड़ी खो गई, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। अधिकरण अब देख लेते हैं गाइस। संबंध का कारक हमने देख लिया कि मेरा है, मेरी है, अपनी है, उसका है, उसकी है। तो गाइस ये संबंध हो गया। अधिकरण में देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण आधार कारक कहते हैं। उदाहरण, मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो अधिकरण कारक यही है कि क्रिया के आधार का बोध होना। तो मेज पर मतलब क्रिया है, तो मेज पर 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये अधिकरण का हो गया। आगे देख लेते हैं। संबोधन। तो गाइस संबोधन में जो है संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संस्कृत में इसे कर्ता से अलग नहीं मानते हैं, किंतु हिंदी में पृथक कारक मान लिया जाता है। उदाहरण, विभु इधर आओ, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करो। तो गाइस ये इसका जो है संबोधन का, जैसे किसी को संबोधन करते हैं, विभु इधर आओ, हे प्रभु, तो भगवान को संबोधन किया, विभु को संबोधन किया, तो ये संबोधन कारक हो गया। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। तो आज गाइस हमने जो है पूरा जो है कारक
केस जो है डिस्कशन कर लिया है हिंदी का। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।